हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल मेनली वन डे एग्ज़ाम के लिए फोकस करता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का पूरा नाम जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1556 था। तो इसने जो अपने पहली युद्ध देखी थी भारत में, इसने जो प्रथम युद्ध देखी थी वो पानीपत की युद्ध देखी थी, जो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसका जन्म जो है वो काबुल में हुआ था माहम बेगम के गर्भ से। माहम बेगम जो थी वो बाबर की धर्म पत्नी थी। तो इसका हुमायूं का जो प्रमुख विद्रोह कर रहा था वो प्रमुख विरोधी था इसका, वो गुजरात का शासक था बहादुर शाह और बिहार का शासक था शेरशाह सूरी। राजस्थान की रानी थी, राजस्थान में चित्तौड़ जगह का नाम है, वहाँ की रानी थी रानी कर्णबाई। तो उसने हुमायूं को राखी भेज मदद मांगी, क्योंकि राजस्थान के बगल में ही गुजरात है। तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, तो वो वहाँ पर बहुत अत्याचार कर रहा था। तो कर्णवाही ने हुमायूं से मदद मांगी। 1530 में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1530 में ये 15 है, जस्ट एक मिनट, ये 15 है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं शासक बना। 1531 में जब ये जा रहा था कनवाई को बचाने के लिए, तो ग्वालियर में ही इसे घेर लिया गया। तो ग्वालियर में, ताकि ये टाइम पर इसे रानी के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसे घेर लिया गया। तो 1531 में ग्वालियर अभियान हुआ, वहाँ पर उसने लड़ाई की। जब वो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने कनवाही ने जौहर कर लिया था। उसके बाद फिर ये जाकर बहादुर शाह को फिर इसने मारा था। उसके बाद 1539 चौसा का युद्ध। तो जब ये बंगाल से अभियान करके ये लौट रहा था, तो आते वक्त बिहार पड़ता, तो बिहार का शासक था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने इस पे हमला किया, क्योंकि इसके दो ही कट्टर दुश्मन थे, एक बहादुर शाह था और एक शेरशाह सूरी था। तो इसने हमला किया। अब चौसा के युद्ध में ये हुआ कि वहाँ पे बाढ़ का एरिया था, तो इसे उतना आइडिया नहीं था, और ये बाढ़ के पानी आया, इसके सैनिक डूब गया। तो ये भी अपना जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ से भागा, और इसकी जो जान बचाई थी उस एक मछुआरे ने बचाई थी हुमायूं की जान, और उसका नाम था सिहाबुद्दीन। और सिहाबुद्दीन इस ने इसकी जान बचाई थी। उसी के नाम पर इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे हुमायूं ने। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे के फैक्ट्स देखते हैं। 1540 में कन्नौज में बिलग्राम जगह का नाम है, वहाँ पे युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं हार गया और यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान चला गया। 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ लुधियाना के नज़दीक। तो उस टाइम पे फिर 40 के बाद, ये 15 साल बाद आया हुमायूं। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद 15 साल बाद हुमायूं वापस आया। मच्छीवाड़ा की युद्ध लड़ा लुधियाना के नज़दीक। अफ़गान सरदार थे पंजाब के, उनसे लड़ा हुमायूं। अफ़गान सरदार हैवत और तातर खान से, उनको हराकर पंजाब जीत लिया, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत लिया।
फिर सरहिंद का युद्ध हुआ, तो अफ़गान का सेनापति था सिकंदर शाह सूर और हुमायूं का सेनापति था बैरम खान। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, सेनापति के बीच। बैरम खान जीत गया, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता और सरहिंद का युद्ध जीता। उसके बाद 1555 में दिल्ली का दो बार शासक बना। एक तो 1530 में बना था बाबर की मृत्यु के बाद, और दूसरा बना 1555 में, क्योंकि चौसा का युद्ध जब हुआ था तब ये हार गया था, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह सूरी इसको मार के भगा दिया था। उसके बाद दिल्ली 1555 में आया, दिल्ली का दोबारा शासक बना। उसके बाद 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? दिल्ली में दिन पनाह पुस्तकालय बनाया था, तो उसकी सीढ़ियों से ही गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी जो है धर्मपत्नी, उनका नाम हमीदा बानो था। तो हमीदा बानो ने ही दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया, और मकबरा जो था इनका ईरानी संस्कृति पे बेस्ड था, और इसके जो वास्तुकार थे वो मिर्ज़ा गियास बेग थे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, इनकी बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। चौसा का युद्ध मैंने बता दिया, सिहाबुद्दीन ने जान बचाई थी। और ये जो है अफीम का सेवन करते थे, और ये ज्योतिष विद्या पर बिलीव करते थे, और सप्ताह के हर एक दिन अलग अलग वस्त्र धारण करते थे। और इनके दरबार में जो चित्रकार थे उनका नाम मीर सैयद अली था और अब्दुल समद था। मेनली दो ही मेन कैरेक्टर थे इनके यहाँ पेंटिंग करने के लिए फेमस थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। और लेनन पूल एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि हुमायूं का अर्थ खुश नसीब होता है, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुमायूं के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।